हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वसीयत याद है मेरी वसीयत। बाबा, उस्मान, भला बाबा ने मरने से पहले मेरे लिए एक वसीयत छोड़ी है। वो चाहते थे कि मैं एक और शादी करूं।
बाबा की वसीयत है ये, मैं इसे पूरा करूंगा। मैं एक और शादी करूंगा। ये कोई खेल नहीं है। तुम्हें सिर्फ बताना चाहता था। देर क्यों की बताने में? मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने? दिल का बोझ हल्का कर लेते। तुम्हारे लिए तकलीफ की घड़ी मुझ पे कयामत बन के टूटती है बाला। ऐसा मत सोचिए उस्मान। क्या मैंने आपसे नहीं कहा था एक शादी और करनी चाहिए आपको? देखें, अर्तुरुल साहब ने भी यही हुक्म दिया है। हुक्म की तामील करें। आपके बाबा की वसीयत है, सरदार की वसीयत। यकीनन ये करेंगे आप। तुम रो रही हो बाला? नहीं रो रही उस्मान। इन आंसुओं का मतलब वसीयत देना है मुझे। नहीं रोना अब। मैं शिकायत नहीं करूंगी, सब्र करूंगी अब। यह हमारा मुकद्दर है उस्मान, मुकद्दर है ये।
ए तख्त, क्या चाहते हो मुझसे? तुम पे बराजमान रहना बहुत मुश्किल है। ए तख्त, दो सरदारों को अपने ऊपर बिठाने पर राजी नहीं, मुझे किसी और के साथ शरीक नहीं करते। ए मसनद, काई मुस्तकबिल का सोचती हो, लेकिन जिन लोगों से मुझे प्यार है उनके लिए धमकाती हो। ए तख्त, बका की बात करते हो, मुस्तकबिल की बात करते हो, औलाद की बात करते हो, लेकिन वो जिसे चाहा मैंने, उन गजाली आंखों वाली को, रंजोलम में मुब्तला कर रहे हो। मेरी जान, मेरी मोहब्बत मेरे हाथ से और मेरे दिल से कहीं दूर कुएं में ले जाओ। या रब्बी, मुझे अकेला कभी मत छोड़ना, मुझे अकेला मत छोड़ना या रब। इस कदर सख्त फरीजे में रास्ते से मुझे मत भटकने देना। हमेशा हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलने देना। मुझे सालेह दोस्त अता कर अपने करम से सीधे रास्ते से मुझे भटकने मत देना या रब्बी। सिराते मुस्तकीम दिखा। उस्मान साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाइए। मैंने सुना कि उस्मान साहब तख्त नशीन हो गए हैं, तो मैं ताइफ लेकर आया था।
लेकिन ऐसा लगता है कि तख्त उस्मान साहब की पुश्त पर है। बहुत बड़ा बोझ है। राज क्या है? ये बात मुझसे मत पूछें। बार बार तराशने के बाद इस शक्ल में आने वाले इस तख्त से पूछें। मुझे माफ कर दे उस्मान साहब। इज्जत बख्शी आपने मुझे यहां के। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ा है ये। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है उसका। अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब, अल्लाह का शुक्र है। इस दौर में इस तरह के खेमों में रहना बहुत तकलीफ दे होता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरे पास एक छोटा सा तोहफा है आपकी खिदमत में। इस प्याले को गले में डाल लें। लाएं, मुझे दें, मैं बताता हूं कैसे। ये ऐसे होता है, ये भीख मांगने के लिए इस्तेमाल होता है उस्मान साहब। दरवेश अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन वो दो सरों वाला अज़दा नफ्स, मेरा मतलब है नफ्स, जिसको सुधारने के लिए हजरत पीर ने इसे अपनी गर्दन में लटका लिया और इसे जिंदगी के बाजार में छोड़ दिया, और ये प्याला जगह जगह भटकने लगा। हमेशा याद रखना, हर वो शख्स जिससे तुमने दुनियावी चीजों के लिए मुकाबला किया तुम्हें देख के हंसेगा और अफसोस करेगा, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम होगा। कुछ लोग इसमें सोना डालेंगे और कुछ लोग इसमें खाना, और कुछ इसे खाली छोड़ देंगे। हर दिन और हर रात तुम्हारे अंदर पैदा होने वाले नकली बुतों को तोड़ देंगे, दिन रातों का पीछा करते रहेंगे। ये प्याला जो तुमने अपनी गर्दन में लटकाया हुआ है तुम्हारा साथी बन जाएगा, और जब तुम्हारे दिल में मौजूद नकली बुत टूट जाएंगे तो ये प्याला तुम्हारे सर का ताज होगा। तुम दुनिया को किसी और तरफ देखने लगोगे, और उसके बाद तुम दुनिया के तमाम राज जान जाओगे। उस्मान साहब, तमाम आलम इस्लाम की माओं, बहनों, बेटियों, बेटों, हत्ता के मासूम बच्चों की तुम उम्मीद हो उस्मान। हम जैसे दरवेशों की भी उम्मीद तुमसे वाबस्ता है उस्मान। अस्तगफिरुल्लाह। ये प्याला 40 साल से मेरा साथी रहा है, अब ये आपका है।
आप एक अजीम सरदार हैं। मत सोचे कि ये प्याला आपके किस काम का होगा, इसे समझे। हुजूर, आप सरदार हो, इस बात को भूलकर कबीले की भलाई के लिए हम जैसे दरवेशों की तरह आपको भीख मांगनी होगी। मुझे क्या चाहिए? जो एक सरदार को असल सरदार बनाएगी। आप उन तमाम बाशऊर लोगों से इल्म की भीख मांगेंगे। पूरी दुनिया के इल्म से वाबस्ता लोगों को जिन्हें तुम जानते हो, उनसे अपने खेमे को भरना होगा। आपको हर काम किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगा जो उसे जानता हो। बेहतरीन आलिम और माहिर सनतकार, माहिर जंगजू इस खेमे के नीचे इकट्ठे करने होंगे। मेरी बात समझे। सरदार, आप एक सरदार हैं। पहाड़ का भेड़िया, रेवड़ में भेड़, चलने वाली हवा, भूखा परिंदा आपके पास दर्द का दरमान लेने आएंगे। क्या ये ताकत से होगा? क्या उस वक्त के लिए वक्त होगा? इस खेमे में जमा होने वाला कीमती इल्म लोगों के दर्द का दरमान करने में मदद फराहम करेगा। और उसके बाद ये तख्त आपकी पुश्त पर नहीं होगा। आप इस पर सुकून से बैठ सकेंगे। और जब ये खैमा दुनिया का मरकज बनेगा, तब ये हर जानदार को इंसाफ फराहम करेगा। और आपकी नस्लों को उस्मानियों के नाम से याद किया जाएगा। उस्मानियों के, उस्मानियों के, उस्मानियों के, उस्मानियों के, उस्मानियों के, उस्मानियों के। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह। आपकी अमानतें महफूज हैं बाबा। हमारे आबाओ अजदाद की छोड़ी हुई यादें नस्लों को सिखाई जाएंगी, उन्हें दिखाई जाएंगी। हमारी नई फतूहात नए शहरों में बदल जाएंगी। मेरी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, मैं जानता हूं। मैं मजीद जिद्दोजहद करूंगा। अंधेरों को रोशनी में बदलना होगा। अब से गफलत हमारे लिए हराम है।
ओ लो 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 लो। बेटो बात सुनो मेरी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं बामसी साहब? आ जाओ आ जाओ। क्या बामसी साहब यहां नहीं है? आते ही होंगे। तो फिर हम बैठकर इंतजार करते हैं। क्या बामसी साहब तुम लोगों को पसंद करते हैं? कहीं ऐसा ना हो वो कहीं फालतू लोगों को मेरे खैमे में क्यों बिठाया? नहीं कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बामसी साहब मेहमान नवाज हैं। चलो वो आ जाए तो देख लेंगे। ओए 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 जयकुताई जयकुताई, तलवारों के साथ क्या कर रही हो? इन्हें नियम में रखो। दोस्तों खुशामदीद। शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सब खैरियत तो है? इतनी रात गए आए हैं। फरमाइए किस काम के लिए आए हैं? बामसी साहब, मेरे मोहतरम बामसी साहब, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं भुला सकता। नहीं भूल सकता। आपने जनाब अर्तुगरुल साहब के साथ मिलकर मेरे वालिद मोहतरम की जान बचाई थी।
उस वक्त मैं बच्चा था। खुद को ढाल बनाया था आपने, मेरी जान बचाने के लिए। और उस वक्त का निशान अब तक आपकी गर्दन पर है। याद आया। तुम याद हो मुझे। शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा। खड़े क्यों हैं? बैठिए आप लोग। आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। अल्लाह हमारे अर्थुल साहब को जन्नत नसीब करे। उन्हीं की कोशिशों से आज हम यहां बासलामत बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। अब हम काई वालों के शराकतदार हैं। दुंदार साहब हमारी सरबराही कर रहे हैं। अब से उस्मान साहब को फुतूहात के लिए जाते वक्त और जंगों के लिए जाते वक्त तिजारत के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत खूब। अल्लाह आपको बरकतें दे। लेकिन कभी भी हराम माल को अपने करीब मत आने देना। इस कबीले में गुनाहों को मत खींच लाना। ठीक है ना? समझ गए? आप फिक्र ही ना करें बामसी साहब। जाकुताए, मेहमानों के लिए जाकर कुछ लेकर आओ। हाँ, बोलिए, क्या पीना पसंद करेंगे? शरबत या कुछ और? ऐसा है कि ये लोग शरबत नहीं पी सकते। वो क्यों जाकुताए? क्यों नहीं पी सकते? सारा शरबत मैं पी गया। तुमने सारा शरबत पी लिया जाकुताए? मुझे थोड़ी सी प्यास लगी हुई थी, इसलिए सारा पी गया। अब खत्म। प्यास लगी थी? जी सरदार। हम कुछ नहीं पिएंगे वामसी साहब। हम यहाँ आने के बाद बस अब सिर्फ आप ही से मिलना चाहते थे। शुक्रिया आपका। अल्लाह आपकी रहनुमाई करे। आमीन। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। अब अगर आप कुछ पीना नहीं चाहते तो दुआ लेते जाएं। खुश रहें।
मेरे भाइयों, जरगे में मजेदार खाना खाया। खाना वाकई मजेदार था। बुरान भाई, अपने भाई के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम गुकतुक के बारे में सोच रहे हो? बताओ। हाँ, उसका यहां होना कितना अच्छा होता। लेकिन अभी तो उसको पता भी नहीं होगा कि मैं शादी कर रहा हूं। ओ हमारे सरदार, बहादुर सरदार, खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत बहादुरी से लड़े आज आप। शुक्रिया आपका। जितनी मर्जी तरबियत हासिल कर लो, असल जंग तो अलग ही होती है। आपके सामने खड़ा शख्स भी लड़ता है। वो मुझे मारना चाहते थे। अब से मैं आप लोगों के साथ तमाम लड़ाइयों में शरीक होऊंगा। आप लोग बताए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। क्या आप पर नींद हराम हो गई है उस्मान साहब? हमारे आबाओ अजदाद की छोड़ी हुई यादें नस्लों को सिखाई जाएंगी। मैंने खाना लगा दिया है। शुक्रिया बाला। खातिर तवाज़ो का बहुत शुक्रिया बाला। ये नोश फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बाला, बहुत मसरूफ हो तुम, मैं जानता हूं। ये भी जानता हूं कि मजीद मसरूफ हो जाओगे। अगर चाहो तो अपने लिए कोई मुलाजमा रख लो। नहीं, आपकी खिदमत के लिए मुझे किसी खादमा की जरूरत नहीं उस्मान। आपकी खिदमत बोझ नहीं मेरे लिए, कुव्वत का बाइस है। अच्छा है। अगर इजाजत दें आप, तो मैं सऊद में गरीबों के लिए एक तरबियती मरकज खोलना चाहती हूँ। ख्याल तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, मुझे खुशी हुई सुनकर। मैं औरतों को इकट्ठा करके उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाऊंगी, अगर मुझे आप इजाजत दें। गजल खातून को भी साथ रखना। किस लिए जनाब? तुम जानती हो, उन्हें सरदारी चाहिए थी और उसके लिए उन्होंने बहुत सी चालें चली। उन्हें कोई फर्ज सौंपना चाहिए, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि शैतान को उसके दिलो दिमाग को वरगलाने का मौका ही न मिल सके। बुरों से अच्छा सलूक करो ताकि हम में और उनमें कोई फर्क न रहे। जैसी आपकी ख्वाहिश उस्मान। लेकिन एक बात वाज़ेह है, अगर वो अपनी हद से गुजरी तो सजा दूंगी मैं उन्हें। सिर्फ इंसाफ होना चाहिए, ज्यादती ना हो कभी। ठीक कहा आपने। जनाब, एक और बात। हाँ कहो। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत के नाते आपके लिए खातून मैं तलाश करूंगी। बाला, मेरी प्यारी बाला, खूबसूरत बाला, हर कोई आजमाइश से गुजरता है, और ये सब हमारे लिए आजमाइश से कम नहीं है बाला। मुझे वो सब कबूल है जो मेरी तकदीर का लिखा है। तुम्हें भी यही करना चाहिए।
खुदावन तुम्हारी मदद करे। यसू मसीह के शाही खिदमतगारों, तुम अपने दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करो। आमीन। तुर्क सरहदी मुमलिकत के सरदार आया निकोला आपके मुंतजिर हैं। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाइए अरसलान साहब। फतह मुबारक हो आपको उस्मान साहब। हमारा खून रायगा नहीं गया और इंतकाम पूरा हो गया। बहुत खूब आपने रियासत पर छाए हुए सिया बादलों को बआसानी दूर कर दिया। जीते रहिए। आप भी जीते रहिए अरसलान साहब। जनाब हक की इनायत से और बहादुरी और जिद्दोजहद के साथ काफिरों को शिकस्त दी है हमने। तशरीफ रखिए। खैर, आप बताइए, तैयारियां कैसे चल रही हैं? सब सरदार इकट्ठा हो रहे हैं, सिपाही मुत्तहिद हो रहे हैं और हम अपनी तलवारें तेज कर रहे हैं। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे जरूर। गेहातों के यहां आने का इंतजार नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि वहीं चलकर हावी हो जाना चाहिए हमें उन सब पे। सही कहा आपने उस्मान साहब, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमले के इंतजार के बजाय खुद हमला कर देना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि अभी हमारी इतनी तैयारी नहीं है, क्योंकि तमाम सरदार अभी तक इकट्ठा नहीं हुए हैं। अगर तमाम सरदार इकट्ठे हो जाते हैं तो तैयारी करें हमले की और अपनी तलवारें तेज करके गेहातों के लश्कर के परखचे उड़ा कर रखते हैं। जानता हूं दुश्मन अभी मुत्तहिद नहीं हुए और यही वक्त है हमले का। वो मंगोल जो मुसलमानों की पाक सरजमीन पर सर उठाए फख्र से मुसलमानों की इज्जत पामाल करते फिर रहे हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए। और इसके लिए बहादुर सिपाहियों का लश्कर तैयार करना जरूरी है और वो बेहतरीन सिपाही होने चाहिए। इस्लामी सरजमीनों से आने वाले ये बहादुर मंगोलों पे हमलावर होंगे और सर धड़ से अलग कर देंगे उनके, ताकि उनकी नस्लें भी सुकून की नींद न सो सकें कभी। इतना बेहतरीन मंसूबा आपने कब सोच लिया उस्मान साहब? आप तो हमेशा ही फतह के ख्वाब देखते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम सब पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की उम्मत है। जानते हैं उन्होंने क्या फरमाया? जिसके 2 दिन एक जैसे हो वो नुकसान में है। और यही वजह है कि ख्वाब देखना जरूरी है। हम जंग करेंगे और जिहाद करते रहेंगे, तिजारत करेंगे और साथ ही मोहब्बत करेंगे, लेकिन हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होगा। इस्लामी लश्कर के बहादुर हमेशा शहादत के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। ईमान की ताकत से लबरेज एक छोटा सा दस्ता पूरे लश्कर को तबाह कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है और यह हकीकत है। तादाद में कम हो लेकिन ईमान होना चाहिए। बदर की जंग में कितने थे? जंग ओहद में कितने थे? और फतह मक्का के वक्त कितने थे? सिर्फ चंद ही तो थे, लेकिन ईमान से लबरेज थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ साल्तो। हुजूर, मेरे पास एक इत्तला आई है। एनागोल के करीब सरदारान इकट्ठे हो रहे हैं। तैकफुर निकोला सलेबी जंग की वहां हिकमत अमली बना रहा है। वो इंतकाम की तैयारियां कर रहे हैं उस्मान साहब। सिपाहियों से कहो कि तैयार हो जाए। जैसा आपका हुक्म। मेरी किसी मदद की जरूरत है?
दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं में हमेशा याद रहते हैं। हमारा मकसद बहुत अजीम मगर रास्ता तवील है। हमें इस पर हमेशा कायम रहना है। ये भाईचारा और इत्तेहाद मजबूत रहेगा। हकूक माफ कीजिएगा। माफ किया। एक मार्के में हार जाने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि हम पूरी जंग हार गए, क्योंकि हर लड़ाई मुझे मजीद जज्बा देती है, मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। हाँ, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? यकीनन आप भी कुछ ऐसा ही सोचते होंगे। एथान रोस, तुम्हारी बच्ची की तबीयत कैसी है? बीमार थी, ठीक है अब? खुदावंद ने मेरी बेटी को सेहत अता की। मिकीस, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे कारनामों का इल्म है? एक दोस्ताना नसीहत है, जो औरत तुमसे प्यार करे उसके गुस्से से बचना। तुम्हें कैसे मालूम? और अपने करीब तरीन कमांडर की बीवी से भी चौकन्ना रहना। ठीक कहा ना? हमेशा उस खतरे से आगाह रहने की कोशिश करो जो तुम्हारी पीठ पीछे पेश आ सकता है। ठीक कहा ना मिकीस? पाकी मैरिस, तो बताओ पाकी मैरिस, तुर्कों के साथ तिजारत करके कुछ माल हाथ लगा या नहीं? हाँ? आप तो ये जानते हैं कि तिजारत और जंग में बड़ा फर्क है निकोला। उस्मान, उसने हमारे शहंशाह की जानिब से भेजे गए सिपाहियों को तहस नहस कर दिया और मेरे दोस्त अलेक्जेंडर को भी जख्मी कर दिया। तुमसे एक सवाल है पाकी मैरिस, जवाब दो। क्या उस्मान तुम्हें कत्ल करके तुम्हारे गले भी नहीं छीन सकता? हाँ या नहीं? बताओ, बताओ मुझे। आपने ठीक कहा निकोला। जोर से कहो, मुझे आवाज नहीं आई। हम यहाँ आपकी पैरवी करने आए हैं। अच्छा है हजरात, सियासत की तमाम दांव-पेच इस्तेमाल कर लिए गए, माल और दौलत से भी आजमा कर देख लिया। अब सिर्फ एक ताकत बची है, वो है जंग की ताकत। ये जंग मौत की जंग होगी। मौत की जंग। उस्मान साहब, काय की खवातीन ने इसे बहुत प्यार से और समझदारी के साथ तैयार किया है आपके लिए।
उन सब का शुक्रिया। कैसा लगा बोरान? मेरे हुजूर, ये निशान कैसा है? ये काइयों का नया झंडा है। हिलाल और ये तीर निजाम आलम का निशान है। इससे तुर्कों की जंगी हिकमत अमली वाज़ेह होती है। फिर से उठ खड़े होने का निशान है और उस नई रियासत का पूरे जहान के लिए एक ऐलान है। हुजूर, आप सलामत रहें। अल्लाह आपको फतह नसीब करे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी सल्तनत को पूरी दुनिया में फैलाए। हमारी रियासत हमेशा आबाद रहे इंशाल्लाह। फलूजा हिसार की गाजी आइगुल खातून अब से अनातोलिया की ख्वातीन की सरदार हैं। अल्लाह कामयाब करे, आमीन। उस्मान साहब, आपने इस काबिल समझा, ये मेरे लिए खुशी का बाइस है। आपने जिम्मेदारी दी मुझे, ये गुरूर है मेरा। आपको जब भी हमारी जरूरत होगी हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। शेरनियों की तरह झपटेंगे दुश्मन पर, कबीले का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी मुंतजिर है। सिर्फ हौसला और बहादुरी काफी नहीं है, इस फर्ज के लिए होशियार रहना होगा, हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी और हरगिज कोई गलती ना होने पाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे उस्मान साहब। बोरान, तुम्हें निगरान की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जो आपका हुक्म सरदार। गैंजे, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि एनागोल में तुम दाखिल हो गए। जैसा आप कहें हुजूर। निकोला सरदारों के साथ दावतें उड़ा रहा है। उसने हमारे साथ जंग के लिए ईसाई सरदारों को जमा कर रखा है। बेवकूफ है वो, आपके ही हाथों से अंजाम को पहुंचेगा। वो अपनी हरकतों से कभी पास नहीं आएंगे। हम अंदर कैसे जाएंगे? सारी सल्तूक के बारे में जानते हो क्या? सरदार, तमाम जंगजू ही सारी सल्तूक के बारे में जानते हैं। दुश्मन के ऐन बीच में घुसने के लिए जो कर सकते हो वो करना, जो कुछ भी जरूरी हो वो कर गुजरना। सिपाहियों, आप सबको जो चाल चलनी है खुद चले, अपने तरीके से फतह हासिल करें। याद रखो, फतह उसी की होती है जो हार कभी नहीं मानता। आने वाले वक्त में जब हमारा लश्कर बढ़ जाएगा तो पढ़ी लिखी तजुर्बेकार क़यादत भी होगी। तो इसलिए यह जिम्मेदारी आप सबकी है। जो चाहो करो, इजाजत है। बस मुझे किसी कदम पे मायूस मत करना। आपसे वादा करते हैं सरदार, उनके दम हम उनके कलों में ही घोट देंगे। इस अमल से हम लोग दुश्मन को ये पैगाम देंगे, हमें शिकस्त देने का ख्याल भी ज़हन से निकाल दें। और अगर कभी किसी ने हमें शिकस्त देने का सोचा तो याद रखें कि वो सर काट फेंकेंगे जो ऐसा सोचेंगे। उस्मान साहब, हम उस कले में दाखिल तो हो सकते हैं, लेकिन हम लोग वहां से निकलेंगे कैसे? अगर वहां से निकल ना पाए तो कैदी बन जाओगे और शहादत का मर्तबा भी हासिल हो सकता है।
हम तैयार हैं उस्मान साहब। हम इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। मेरे भाइयों, हो सकता है कि तुम लोग वहां से वापस ना आओ। कोई हक रह गया हो तो माफ करना। बिल्कुल मेरे सरदार। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, सरदार, शहादत एजाज होगी हमारे लिए, लेकिन अगर हम कैद हो गए तो अफसोस रहेगा कि दोबारा आपसे मिल ना पाए। जब हम लोग जवान थे तो बिल्कुल ऐसे ही थे। आप अभी तक जवान हैं अब्दुल रहमान गाजी। आपको भी एक जिम्मेदारी सौंपनी है, और ये जिम्मेदारी आपके अलावा कोई भी नहीं निभा सकता। किसी को इसकी खबर ना हो कि कहां जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। आपके राज मेरे राज हैं उस्मान साहब। शुक्रिया अब्दुल रहमान गाजी। हर वक्त हमें एक कदम आगे होना चाहिए। अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया बेटा। अल्लाह आपसे और उस्मान साहब से राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो खातून। बहुत शुक्रिया बेटा। पिछले दिनों कुछ तबीयत नासाज इसका क्या दाम है भाई? आज कुछ बेहतर हुई तो बाजार आ गया सामान लेने। शुक्रिया बेटा। अल्लाह आपसे राजी हो बहन। मुझे भी कुछ घर का सामान खरीदना है। और चाहिए तो ले लीजिएगा। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह आपसे भी राजी हो। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। शुक्रिया, आप भी लीजिए। तुम आबाद रहो। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अम्मा जान रुकिए जरा। हफ्सा खातून, आइए कुछ देर संभालिए इस काम को। इधर आइए अम्मा जान। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी बेटा। शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। जरा वो पकड़ाएंगी मुझे? ये ले बाला खातून। मेरा अल्लाह तुम्हें और उस्मान को हमेशा हिफाजत में रखे। आमीन अम्मा जान, आमीन। बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। उस्मान साहब ने तो सब लोगों का दिल जीत लिया है। अल्लाह उन्हें खुश रखे। शुक्रिया। शुक्रिया। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अम्मा जान, ये अनाज आप ले जाइए ताकि आपको बार बार यहाँ ना आना पड़े। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। रुके अम्मा, रुके। यूसुफ सिपाही। जी बाला खातून। रुके अम्मा, इनके साथ इनके घर तक जाएं और ये अनाज छोड़ के आएं। जो आपका हुक्म बाला खातून। शुक्रिया। मैं उठा लूंगा अम्मा। तुम आबाद रहो। शुक्रिया, ले जाइए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे लिए रिस्क का इंतजाम फरमाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाला, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। दिल के सुल्तान हो तुम। कितना ख्याल किया, इन गरीबों को इतना कुछ दिया तुमने। तौबा करो तुम हुंचा, ये रिस्क इन्हें अल्लाह ने दिया है। बहुत ही नर्म दिल पाया है तुमने। शेख साहब, तुम्हारी ये नर्म दिल ही देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। एक बाप बिल्कुल कले की मानिंद होता है अपनी बेटी के लिए, और वैसे भी इन कठिन और मुश्किल दिनों में मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिर कब वो हज से वापस आएंगे? हसरत है उनसे मिलने की। जल्द मिलोगी बाला।
बाबा, मेरा दिल दुखी है। अम्मी जान अब तक मुझसे बात नहीं कर रही। तुमने मनाने की कोशिश की? नहीं अब्बा जान, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बहुत जज्बाती हो। घोड़सवारों की तलवारों की झनकार तुम्हें भड़काती है, लेकिन तुम्हारी परवरिश किसी सिपाही बनने के लिए नहीं हुई थी। लेकिन यह मत भूलो कि इस सरजमीन को उल्मा की बहुत जरूरत है। और वैसे भी इतने साल जो तुमने इल्म हासिल किया उसका क्या? और जो किताबें तुमने याद की वो बेकार गई। बाबा, क्या कोई आलिम सिपाही नहीं बन सकता? बन सकता है बेटा, क्यों नहीं बन सकता। लेकिन आजकल हमें उल्मा की कुछ ज्यादा जरूरत है। वैसे भी तुमने अभी तक अपने इल्म से किसी को फायदा भी तो नहीं पहुंचाया। इल्म बांटने से बढ़ता है बेटा। इस तरह से इल्म का फर्ज अदा होता है। याद रखना, रियासतों की बुनियाद तलवारों के साए में रखी जाती है सिपाहियों की मेहनत से, लेकिन वो जिंदा रहती है सिर्फ इल्म की रोशनी से, उल्मा के दम कदम से। ठीक है बाबा। काम बहुत बाकी है। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। भाई सुन लो, उस्मान साहब ने हमें जिम्मेदारी दी है ताकि हम और सीख सकें, लेकिन तुम वहां पर कैसी बातें कर रहे थे? आखिर ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो बुरहान? भाई, कम बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है। चलो सिपाहियों, चलें। गोरान सिपाही, कहां की तैयारी है? हम शिकार पर जा रहे हैं। उस्मान साहब ने आप लोगों को कोई मुहिम सौंपी है? तुम्हें यह ख्याल कहां से आया? ये मुझे अलग किस्म का शिकार लग रहा है। ये लड़का फिर से मुसीबत को दावत देने जा रहा है। ऐ खुदा इसकी हिफाजत फरमा। भाई हो जा, मैंने कहा है ना कि हम लोग शिकार पर जा रहे हैं। यूं सवाल मत करो और हमारा रास्ता मत रोको। हाँ ठीक है, फिर आप लोग जाएं। चलो भाइयों, यहां से चलो। तुम लोगों का इस शिकार में साथ दूंगा मैं। बाय हो जाओ। ये कभी नहीं सुनता है। हाँ, बाय हो जाओ।
बाय हो जा। अल्लाह आपसे राजी हो बहन। वाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा। वाह वाह माशाल्लाह। बाला खातून, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने नेक मौके पर आपने मुझे दावत दी है। शुक्रगुजार हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया बेटी आपका, मैं बहुत खुश हुई। इत्तेहाद से कुव्वत बढ़ती है गजल खातून। शुक्रिया, लेकिन सिर्फ ताउन ही काफी नहीं होगा और इसके लिए आपको फाल किरदार अदा करना है। बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगी। बस आप हुक्म कीजिए। चलो सिपाहियों, सामान उतारो। चलो भाई जल्दी से जरा सामान अंदर पहुंचाओ। आओ आ जाओ, मेरी मदद करो। जरा हाथ बटाओ तुम भी। लो ये पकड़ो। अरे भाई जल्दी करें आप लोग। शुक्रिया तुम्हारा। बाला खातून, कुछ बात कर सकती हूँ आपसे? बिल्कुल इजाजत है खातून। मैंने ये सुना है कि आप यहाँ कुछ गुरबा की मदद कर रही हैं बाला खातून, इसीलिए मैं भी अपने घर से कुछ सामान लेकर आई हूँ और चाहती हूँ कि आप ये सामान तकसीम कर दें। आपने बहुत अच्छा किया कि ये ले आई। आइए ये सामान अंदर रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपसे राजी हो बाला खातून। बहुत मुबारक हो बाला। आज पहला दिन है और लोग हमारी इस कार्य खैर में मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह भला करे। माशाल्लाह। खुदा उस्मान साहब को खुश रखे। आमीन। इस कार्य खैर में जो वो कर रहे हैं, ये मेरी तरफ से शामिल कर लीजिए। शुक्रिया ये मेरी जानिब से गरीबों को दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप इसी तरह मुस्तहक अफराद की मदद करते रहें। अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बाला, आप लोग हम गरीबों का कितना ख्याल रख रहे हैं। क्या हुआ है? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपके कामों में बरकत अता फरमाए। उस्मान के लिए मुझे एक खातून तलाश करनी है गुंजा। तो ये बात है। अब ये मेरा ये उस्मान का मसला नहीं है, अर्तुरुल हाजी की वसीयत है ये क्या कह रही हो बाला तुम? एक सरदार की औलाद होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझे एक खातून की तलाश है। बाला खातून, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहती हूँ। तुर्क वो हैं जो मंगोलों और महसूल से भागते हैं, इसलिए वो अपना सामान आपको फरोख्त कर रहे हैं। यानी वो आपकी वजह से उठ खड़े हो सकते हैं। आप नए आने वाले कबाइल की उनके जानवरों और लाव लश्कर के साथ मदद कर रहे हैं। तुर्क लोग 3 मकामात पर अपना सामान बेचते हैं, बोरसा, इनागोल और कुस्तुनतनिया। इन 3 मकामात को बंद कर दिया जाएगा। तुम अपने सिपाहियों के साथ न सिर्फ उनके ताजिरों का शिकार करोगे, बल्कि उनके जानवरों का भी शिकार करोगे। तुर्कों का नामो निशान भी नहीं रहना चाहिए जो एक एक करके आपके बाजारों में आते हैं। और अगर आप भूल गए कि उनको तुर्क होने की वजह से मौत की घाट उतारना चाहिए, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप सब कलादार हैं। हमें इल्म है कि इसका नतीजा क्या होगा। एक जंग होगी, और सिर्फ जंग ही नहीं, खून, आंसू और मालो अस्बाब। हजरात, जो माल आपको इस जंग के नतीजे में हासिल होगा वो सब का सब आपका होगा और उस पर कोई महसूल लागू नहीं होगा। आप 3 अतराफ से उन पर हमलावर होंगे कि उन्हें सांस लेने का भी मौका ना मिले। लेकिन अगर उन्होंने हमला कर दिया तो क्या? बस आप सब अपने कलों के दरवाजे बंद कर देना और बाकी सब
मेरा काम है। मैं आप सबके साथ इतना बड़ा लश्कर खड़ा करूंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये ना सिर्फ सल्तनत का लश्कर होगा, बल्कि इस लश्कर में रोमियों के साथ साथ मंगोल भी हमारा साथ देंगे। किसी को कोई एतराज तो नहीं? बहुत खूब, तो फिर मौत तक जंग, मौत तक जंग, मौत तक जंग। बहुत खूब, हम आखिर एक नुक्ते पर पहुंच गए। मुझे आखिरी सांस तक जंग पसंद है। हजरात, आज रात आप सब मेरे मेहमान हैं, और याद रखें, जब तक तुर्कों के सरों से पुरोया हार नहीं लाते थे मुझे, तब तक आप मेरे लिए कलेदार नहीं। रोम के नाम Ei matriloso, 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 ei matriloso. Ei matriloso, ei matriloso. कौन हो तुम? तुम्हारा ही इंतजार था। नीचे उतरो। खुदारा हमें कत्ल मत करना। हमारी मदद करो। क्या कोई है? हमारी मदद करो, मदद करो। खुदारा हमारी मदद करो। हमें बचाओ, बचाओ हमें। बुरहान, जरा कोई गाना तो गुनगुना के सुनाओ। तुम जो हो ना, वो ज्यादा बातें मत करो, समझे? हाँ। क्या यहाँ कोई है? हमारी मदद करो। खुदा का शुक्र है कि उसने तुम्हें हमारी मदद के लिए भेज दिया। कौन हो तुम लोग? हम तो बस मामूली से मौसीकार हैं जनाब। हम तैकफूर निकोला की महफिल में जा रहे थे कि अचानक 3 तुर्कों ने हमें रोक लिया और हमारे कपड़े और सामान लूट लिए उन्होंने। खुदारा हमारी मदद करें। आपकी मेहरबानी होगी।
सुनो, वो वहाँ शीरा डाल रही है और तुम यहाँ से अपने साथ कुछ तेल और रुई ले जाओ। चलो। क्या नाम है खातून? मेरा नाम अक्सू है, मैं यही रहती हूँ। वालिद क्या करते हैं? मेरे बाबा ताजिर थे, हमने उन्हें खो दिया। बाबा जो छोड़ कर गए हैं बस उसी से हमारा गुजारा होता है, और मैं यहाँ बस अपनी वालिदा के साथ रहती हूँ। माशाल्लाह। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, काफी देर हो गई है, घर पहुंचना है, अभी पानी भी लेना है। जल्दी चलो भाई, देर ना हो जाए। तुम्हारा यहाँ और रिश्तेदार नहीं है कोई? कोई नहीं है। तुम तो इतनी अच्छी हो, लेकिन अभी तक शादी क्यों नहीं हुई तुम्हारी? कुछ लोग आए थे मुझे देखने, लेकिन रिश्ता तय नहीं पाया जो अल्लाह को मंजूर। हर चीज में अल्लाह की मसलिहत होती है। तुम्हें अपना होने वाला शौहर किसी भी वक्त मिल सकता है। मुझे मालूम था कि तुम आओगी अक्सू। आ जाओ, आओ। क्या तुमने जरूरत की सारी चीजें ले ली हैं? जी हाँ, ले ली है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। वाह माशाल्लाह, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ सोना है जिसके बारे में तुम्हें बताया था मैंने। लेकिन खातून, आप मुझसे क्या चाहती हैं? अक्सू, मेरी खूबसूरत बेटी, मैं आज से तुम्हें अपनी बेटी बनाती हूँ। आज से तुम मेरी बेटी हो, लेकिन इस बात की किसी को खबर ना हो कि तुम मेरी बेटी बन गई हो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हमसफर तलाश करूंगी, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में अगर तुम वही करो जो मैं कहूं। आप मुझे बस एक बार हुक्म तो कीजिए, मैं अपनी जान भी दे दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बीवी बना दूंगी, उस्मान की बीवी, हमारे सरदार उस्मान की। लेकिन ये एक पुल सरात है जिसे तुम्हें पार करना होगा। करोगी ना?
बाला खातून, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम खत्म कर लिया। बहुत शुक्रिया गजल खातून। मुझे खुशी है कि मेरे कामों में आप मेरी मदद कर रही हैं। आपकी मदद नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? लेकिन आप कुछ उदास लग रही हैं मुझे। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई गम होता है। आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन आप इस उदासी को दिल में नहीं रखेंगी। गजल खातून हमेशा आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है जयकुताय, तुम परेशान क्यों हो? हुजूर, क्या मैं जंगजू नहीं हूँ? तुम हो जयकुताय। तो फिर उस्मान साहब मुझे कोई फ्राइज क्यों नहीं सौंपते हैं? वो इस इंतजार में है कि मैं उन्हें बताऊं कि तुम तैयार हो। जनाब, तो फिर आप उनको बताएं ना। जयकुताय, क्या तुम्हें मेरे वो अल्फाज याद हैं जो मैंने तुम्हें सिखाए थे? वो यहाँ है। वो मेरे दिल में है। अगर तुम्हारे दिल में है तो उन्हें दोहराओ। मैं अपने हाथ, अपनी जबान और अपने पेट पर काबू पाऊंगा। मैं रहम की अपील करने वालों को नहीं मारूंगा। मैं औरतों को, बच्चों को और कमजोरों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जनाब, मुझे बाकी सब याद है कि मैं जंग के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। क्या हुआ इदरीस साहब, आप इतना हैरान क्यों हैं? आपके बाजू को क्या हुआ? क्या ये काम नहीं कर रहा? इदरीस साहब, इदरीस साहब, ओए ओए, आ जाओ सिपाहियों इस तरफ, जल्दी आओ सब यहाँ सिपाहियों। ओए 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 ओए, ये झंडे करोजा हसार और सोत में लहराए जाएंगे। हटाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये सब किसने किया? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। न जाने इसका कौन जिम्मेदार है। उससे हिसाब लेना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या हो रहा है? क्या है ये सब? ये क्या है? जान रुक जाइए, हम मालूम कर लेंगे कि ये सब क्या है। दाऊद साहब, दाऊद साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? हमारे मुकद्दस परचम को क्यों उतारा गया है? बमसी साहब, ये हमारा परचम है। क्या उस्मान साहब ने इसका हुक्म दिया है? उस्मान साहब ने हुक्म दिया है। तुम्हें पता भी है कि क्या कर रहे हो तुम? ये उनका खैमा है, जाकर खुद पूछ लें। चलिए।
दरवाजा खोलो। उस्मान साहब, उस्मान साहब, हमारा परचम और उसका रंग क्यों तब्दील किया गया? आपने इतना बड़ा फैसला आखिर किससे पूछकर किया? इन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया। सरदारान इस फैसले पर राजी नहीं। हुजूर, हमने बहुत सी मनाजिल अपने नीले झंडे को देखते हुए पार की हैं। हमने उसके साए में अमन पाया है। वो हमारा ख्वाब है। अब आपके लिए उसे तब्दील करना मुमकिन नहीं है उस्मान साहब। ये मत भूलो कि ये हमारी मुश्तरका एहसास है। इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। इसे नीचे उतरवाइए या फिर हमारा कबीला और आपके सरदार खत्म हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि मेरे सरदारान मेरे मामलात से नाखुश हैं। ये भी सुना है मैंने कि मेरी सरदारी बहुत खतरे में है। हमारे इस परचम तले कई लोगों ने अमन पाया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे, और यही सच है। दुदुर्गा कबीले ने अपने निशान को झंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। सालूर कबीले ने भी अपने निशान को झंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। औस खानदान के 24 कबाइल हैं और हर कबीले का अपना निशान है, और हर कबीले के अपने अपने ख्वाब हैं, और हर कबीले का अलग दस्तूर और कानून है। खुद ही बताइए, औस खान की इस मुंतशिर औलाद को जालिम दुश्मन के खिलाफ आखिर कौन एक करेगा, कौन इकट्ठा करेगा? आने वाली नस्लें हमें कैसे जानेंगी? भाई है ना हम लोग, हमारी रगों में एक ही खून दौड़ता है। कौन बताएगा उन्हें? कौन? हम। हम बताएंगे उन्हें। उस्मान साहब, हमने उस नीले परचम तले सारी जिंदगी गुजारी, अब कैसे छोड़ सकते हैं हम उसको? ये परचम हमारे आबाओ अजदाद की मीरास है। ये परचम हमारे दिफा और कयाम की अलामत है, और इसी के तले हम उठ खड़े हुए और दिफा करते रहे। अब फिर खड़े होने का वक्त है, और अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे। ये जिहाद का वक्त है और ये फतुहात का वक्त है। और अब मेरा आप सबसे सवाल है, आलम इस्लाम को किस चीज ने तबाह किया? इंतशार ने, इख्तिलाफ ने, ना इत्तेफाकी ने और ना इंसाफी ने। इसलिए यह ख्वाहिश है मेरी कि सारे कबाइल को एक ही परचम तले इकट्ठा किया जाए। ये हिलाली परचम इतना अजीम है कि इसकी रोशनी पूरे जहान को रोशन करेगी।
हम सारे कबाइल को इकट्ठा करके अजीम रियासत कायम करेंगे। और वो रियासत सिर्फ काइयों की रियासत नहीं होगी, सारे तुर्कों की रियासत होगी, इस्लाम की रियासत होगी, गुरबा की रियासत होगी। इस हिलाल के नीचे सारे बर्रे आजम और हमारी कौमें अमान पाएंगी। बहुत खूब उस्मान साहब। आपने सही सोचा, ख्याल अच्छा है आपका, लेकिन उस्मान साहब अपने ख्वाबों के बारे में किसी से मशवरा नहीं लेंगे तो मायूसी होगी आपको। अब अगर आप हमें अपने ख्वाबों में शरीक नहीं करेंगे, ना तो रियासत बना पाएंगे और ना ही फतह हासिल कर सकेंगे। दुनिया व आखिरत में मुझे माफ कीजिएगा। हक और सच कहने वाले जब तक आप जैसे बहादुर मेरे साथ हैं, अल्लाह के हुक्म से कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। भाईजान, आपके अजीम ख्यालात ने मेरा दिल रोशन कर दिया। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मेरे अर्तुरुल गाजी को तुमने मायूस नहीं किया। उस्मान साहब, शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब, शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया। अगर दोबारा कभी आप लोगों को मेरे किसी फैसले पर फिक्र लाहक हुई तो किसी को कहने से हिचकिचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे इन खैमों में अक्ल और दानाई के साथ हर मसला हल होना चाहिए। बमसे साहब,
तुम बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हो। आप ये बिल्कुल मुनासिब है, इसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। मैं इतने कम में नहीं दे सकता। मैं तो बस 2 अशर्फियां दूंगा, मेरे पास इससे ज्यादा की गुंजाइश ही नहीं है भाई। तो बताओ बाज़ंतीनियों की सबसे खूबसूरत लड़की कहाँ रहती है? एनागोल में। अरे ये क्या तमाशा हो रहा है? ये कौन लोग चलो आए आओ हैं? देखते हैं देखते हैं। और रोम का सबसे अजीम कमांडार कहाँ रहता है? एनागोल में। टैगफूर निकोला के लिए बजाओ! दो सिपाही आ रहे। तुम फिक्र ना करो, बात करने दो मुझे इनसे। बजाओ बजाओ, क्यों गए? बजाओ और बजाओ। बहादुर कमांडार को खुश आमदीद। आने में इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से इंतजार हो रहा है? ओह, तो ये वो लोग हैं जिनका काफी देर से निकोला साहब इंतजार कर रहे थे। अरे वाह वाह वाह, जादू क्या है? जादू दिखाया है। शाबाश शाबाश, वाह भाई वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, लाजवाब। अरे मजा आ गया भाई। कैसे कर रहा है ये इसने कैसे क्या ये सच में सोना है? क्या 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 बात है? हम यहाँ अपनी आवाज का जादू जगाने आए हैं और हमारे आलात सोने के हैं जनाब। इतनी ताखीर करने के बाद अब आप हमें अपना फन दिखाइए। मेरे मोअज़्ज़ज़ कमांडार, अपनी महबूबा का नाम बताइए। हेलेना। 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 ओह, तो ये अब हम सबको गाना भी सुनाएंगे। चलो सुनते हैं। हेलेना, हेलेना, आ जाना, तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, ये तू जाने ना। हेलेना, हेलेना, सुन तो ले, हो गया मैं तेरा। हेलेना, हेलेना, तू कहाँ जिंदगी में तू जो मिली, मुझे खुशी मिली। तेरी आंखों ही में मुझको मेरी जिंदगी मिली। जान तू क्यों जानना, बात को क्यों मानना। मैं आप लोगों का गाना जरूर सुनूंगा। तशरीफ लाइए। कितना अच्छा तमाशा दिखाया है इन्होंने। ये कले के बहादुर सिपाहियों के लिए वाकई कमाल एक तोहफा था। ये तो दिल से खुश आमदीद कहना चाहिए। बहुत अच्छे। फिर से आना, तुम्हें फिर हमें खुश करना, हम फिर तुम्हारा काम। आज का जश्न मुबारक हो आप सबको। शाबाश, बहुत अच्छे। एक बार ये गाना सुनाना। वाह वाह। लगता है तुम लोग किले में रास्ता भूल गए हो। यकीनन हमें कोई रास्ता दिखाएगा। उन्होंने मौसीकारों के लिए एक कमरा तैयार किया है। अपने कमरे में रात को तुम लोग इंतजार करना। जुल्फिकार आकर तुम लोगों को ले जाएगा। बुरहान, देखो, कले के अंदर उस्मान साहब की जासूस एक लड़की है।
रुक जाओ यहीं पर तुम। रुक जाओ, मैं हूं बायोजा। बायोजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम लोगों को मेरी जरूरत होगी। चुप रहना तुम। अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम कहाँ थे? कब से इंतजार कर रहे थे? खुश आमदीद। अगर तुम साउची साहब के बेटे ना होते ना, तो यही इसी वक्त कत्ल कर देता। लेकिन मैं... खामोश। शुक्र करो हमने तुम्हारी जान बख्श दी। अब हमें आगे क्या करना है, जल्दी बताओ। मैं चाहता हूं कि इसको यहाँ इस दीवार से नीचे फेंक दूं। लेकिन बुरहान। खामोश। बिल्कुल। हम इसके साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। उस्मान साहब के भाई के बेटे हो तुम। हम इसकी हिफाजत करेंगे। चलो यहाँ से। हकीकत में मैं आपकी सलाहियत का मोतरिफ हूं जनाब। हम एक अजीम पापाए आजम के साथ बड़े हुए हैं। उसके मुकद्दस हाथ हमें हर हुलिये में उतार सकते हैं। लेकिन अगर हम बमसी की छुपाई हुई दस्तावेजात तक नहीं पहुंच सके तो वो अपने मुकद्दस हाथों से हमारी जान ले लेगा। कबीले में डेविड उसका ताक़ुब कर रहा है। वो बस बामसी की गर्दन तक पहुंचने ही वाला है। हमारे उस हमले के बाद बामसी ने अपनी कुव्वत खो दी है और अब वो लड़ने के काबिल नहीं है जनाब। हाँ, हम एक मंसूबा बनाकर अगर जरूरत पड़े तो उसको कबीले से बाहर निकाल लेंगे। इदरीस को बता दो कि इलाज के बहाने से वो उसके और करीब जाए और एक नेवले की तरह उस सांप को मारने के लिए तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके आने की खुशी हुई। तशरीफ रखें धुंधार साहब। जी बैठिए जनाब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुलेमान, धुंधार साहब के लिए कुछ खाने और पीने को मंगवाओ। अभी लाया। नहीं नहीं, रुक जाइए मलिक साहब, मैं तो बस तिजारत के बारे में बात करने आया हूं। ठीक है। तुमने सामान इकट्ठा कर लिया और क्या काफिला रवाना हो गया है? बताइए मुझे। धुंधार साहब, जब बात की जाए तिजारत की तो आपको कुछ और नजर ही नहीं आता। माशाल्लाह। अगर मुझे पता होता कि सोत में आप जैसा ताजिर भी है तो अपना सारा सामान कई सालों पहले यहीं लेकर आ जाता जनाब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। न आने से देर से आना भी बेहतर है। आज से सोत तिजारत का मरकज होगा। इंशाअल्लाह। बहुत जल्द हम दूसरे मुल्कों को भी सामान भेजेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं आपके लिए शरबत लाता हूं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये क्या है? आपका हिस्सा है धुंधार साहब। अभी तो अपना पसीना भी नहीं बहाया, हिस्सा कैसे ले लें? ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन हमारे इरादे वाज़ेह हैं। अगर हम कोई काम की नियत करते हैं तो फिर ये समझे कि बस वो काम शुरू हो गया है। अगर कोई ताजिर काम शुरू करने से पहले सोना निकालता है
और उसके मकासद बहुत बड़े हैं। इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रहा है। बताओ मुझे, क्या इरादे हैं तुम्हारे? ये ताजिर किसी ऐसे दोस्त की तलाश में है जो उसका मददगार हो और जो शेरों के गौल में सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दे सके, है ना दुंदार साहब? यकीनन हमने उस्मान साहब के साथ मुआहिदा किया है। अगर उस्मान साहब को अल्लाह न करे कुछ हो जाता है तो इस सरजमीन में हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इसीलिए मेरे वालिद मलिक साहब चाहते हैं कि आप दोस्ती की निशानी के तौर पर यह कबूल करें। बहुत शुक्रिया। तुम एक बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए आदमी हो। अगर मेरे पास भी तुम्हारे जैसा आदमी होता तो मैं सबको जेर कर लेता। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह मेरे सरदार। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। काफिला रवाना हो जाए तो मुझे इत्तला कर दीजिएगा। सामान दूर दराज इलाकों में कैसे भेजना है बाद में बात करेंगे। ठीक है जनाब। अल्लाह के अमान में रहिए दुंदार साहब। दोस्त के भेस में एक भेड़िया है ये। अगर हम इसको मजीद कुरे दें तो इसके अंदर से भेड़िया बाहर निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? सही कह रहे हो भाई। इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है खातून। हमारा बहादुर शिकार पर गया है, वो वहीं सो जाएगा। वो कहाँ है? जाने किस हाल में होगा? वो जरूर आएगा, जरूर। वो अपना शिकार छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा होता है। परेशान ना हो। बाय सुंगर। अपने 2 ऐसे सिपाहियों को भेजो जो सुराग लगाना जानते हो। बायहोजा मिले तो उसे साथ लेकर आए। जो हुक्म सरदार। अब खाना खा लो, आ जाएगा।